नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डेकोरेटिव थालपोश या टेबल टॉपर का सेकेंड पार्ट बनाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें पहले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर प्रोजेक्ट को समझने में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इसके सेंटर से स्टार्ट करेंगे। टेल को थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि बाद में हमने यहीं पे आकर इसकी नॉट लगा देनी है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और यहाँ पर वापस इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे, फिर से सेम स्पेस में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमने इस ट्री के टॉप पे इस तरह से बना लेना है। 5 की चेन का लूप बनाना है, 7 की चेन का लूप बनाना है और फिर 5 की चेन का लूप बनाना है। उसके बाद 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। और अब ये जो हमारा 8 वाला पहला जो लूप है, इसके हमने यहाँ पर सेंटर में स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और सेम चेन में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे और यहाँ पर भी सेंटर वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 5 सेम चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। आप इस लूप पे नेक्स्ट लूप में आएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो राइट साइड है उसे आपने इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लें, या इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप कर लें। 1 2 3 4 ये राइट साइड है और लूप की राइट साइड को आपने कंफर्म करना है और फिर सेंटर वाली चेन में स्लिप स्टिच करना है। जब आपने इस तरह से यहाँ से 4 चेन लेकर आना है ना, इसमें अटैच करना, उस वक्त आपने स्लिप स्टिच ही करना है। 1 2 3 4 5। जब आप दोबारा यहाँ पर इसको जोड़ते हो, जब दोबारा इसी चेन में आपने इसको ज्वाइन करना है, तो उस टाइम आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं और स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप वो कीजिएगा। मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सारे। ये देखिए, चारों को हमने कर दिया इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है
जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 जो हमारा 8 नंबर का जो सिंगल क्रोशिया है, वहाँ पे हमें इस तरह से लूप बनाना है। 1 2 3 लूप बनाने के बाद इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। 1 2 चेन लेंगे, फिर दोबारा इसी स्पेस में, इसी चेन में 1 2 3 लूप बनाएंगे और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। तो एक चेन हो गई, एक चेन और लेंगे, यानी 2 चेन लेंगे। फिर हम यहाँ पे फिर से सेम स्पेस में एक बार और इसी तरह से 3 लूप बनाने हैं। 2 हो गए, ये 3 और 3 लूप बनाकर हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। एक चेन लेंगे और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ट्री है उसकी, ये देखिए, राइट साइड को पहले कंफर्म करना है ऐसे, ठीक है, उल्टी तरफ को ना लग जाए। और फिर इसका सेंटर लेना है हमें। तो ये इसका सेंटर आ गया और इस लूप में हमने कर देना है स्लिप स्टिच इस तरह से, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 चेन बना के यहाँ पे डालना है। इसी सेम स्टिच में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट लूप में आएंगे और इसको तो इस तरह से यहाँ पे ये आपने कंफर्म कर लिया कि राइट साइड। इस बात का ख्याल रखें कि आपको ये राइट साइड पे ही वर्क करना है। अगर आपने उल्टी साइड को वर्क किया तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट पलट जाएगा, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म कर लें। तो यहाँ पे जैसे हम अभी तक करते हैं वैसे ही करना है। 5 लूप बनाने हैं, 5 चेन बनानी है, सॉरी, और सेम लूप में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 4 चेन बना ली, इसको कंफर्म कर लिया और सेंटर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। 5 का लूप बना लिया, सेम चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। फिर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी इसको कंफर्म करना है, राइट साइड और सेंटर वाले लूप में एक स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 2 3 4 5 सेम स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 5 सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे 5 लूप बना के 4 चेन 5 चेन का लूप, 4 चेन 5 चेन का लूप, इसी तरह से बनाना है।
अब फिर से देख लीजिए ध्यान से, हमको यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 नंबर की चेन पे हमने यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 लूप बनाने हैं। ये 1 2 चेन हो गई। फिर सेम स्पेस में फिर से 3 लूप बनाने हैं, 2 और ये 3। फिर से यहाँ पे लॉक करना है 1 2। फिर से हमें इसी स्पेस में यानी कि 3 बार हमें 3 लूप बनाने हैं। एक हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद इसको भी बंद कर देंगे 1 2। और फिर हमने यहाँ पर एक ये राइट सीधी तरफ लेनी है, राइट साइड, और यहाँ पर सेंटर में हमको स्लिप स्टिच करना है। 1 2 3 4 5 और इस तरह से 1 2 3 4। नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे, राइट साइड में सेंटर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 5 की चेन बनाएंगे। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं पहले राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने ये 3 पफ बनाए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। यहाँ भी इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हमने एक लूप बनाना है, थोड़ा बड़ा सा लूप लेना है। दो 3 और 4, यानी इसके साथ 3 लूप और लेंगे और जब सारी 4 लूप हो जाएं फिर हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर सेम स्पेस में 1 2 4, फिर से 4 लूप बना लिए और लॉक कर दिया। एक बार फिर से हम यहाँ पर 4 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में भी हमको इसी तरह से 3 बार 4 के लूप बनाने हैं। 1 2 3 4। तो इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने 2 बना लिए। अब हमें एक लास्ट वाला फिर बनाना है। 1 2 3 और ये 4। तो हमने यहाँ पे 6 पफ बना लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे, यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट चेन है जो, उससे हमने इसको इस तरह से लॉक कर देना है। अब 1 2 3 4 की चेन बना के हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे।
उसके बाद दूसरे पफ पे आएंगे और यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 4 और यहाँ पर ये जो स्पेस है इसके साथ वाला यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और 1 2 3 4। तो फिर इसके साथ वाले में हम यहाँ पे पफ स्टिच करेंगे। ये जो स्पेस है इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच करना है और फिर ये जो हमारा पफ है इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे जो स्पेस है उसमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है। फिर पफ के ऊपर वाली चेन पे एक और स्लिप स्टिच करना है इस तरह से और फिर 4 चेन बनानी है। एक बन गई, 2 3 4 और फिर जो स्पेस है दोनों पफ के बीच में उसमें स्लिप स्टिच। फिर पफ के ऊपर वाली चेन पे एक और स्लिप स्टिच। फिर 1 2 3 4 स्पेस में जो दोनों पफ के बीच में स्पेस है वहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर पफ के ऊपर वाली चेन पे स्लिप स्टिच। फिर 1 2 3 4 और इस स्पेस में स्लिप स्टिच। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनानी है और यहाँ पर हमें ये जो 5 के हमने बनाए हैं ये 2 हमको स्किप करने हैं। 2 को स्किप करके 1 2 इन 2 जो ये 2 5 के लूप है 1 2 इन दोनों को स्किप करके यहाँ पे हमको एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनानी है और हमें सीधा यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के फिर इसी स्पेस में हमको आप स्लिप स्टिच करें या सिंगल क्रोशिया करें, आपकी मर्जी है। मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच ही करना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ कर रही हूँ स्लिप स्टिच और फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनानी है और वापस इसी स्पेस में स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 7 चेन बना ली और इनको स्किप करके यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर हम फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर हम सीधे इन दोनों को हमने स्किप कर देना है और सीधा यहाँ पे जहाँ हमने पफ बनाए हैं वहाँ पे आ जाना है और वहाँ पे हमने पफ बनाने स्टार्ट करने हैं। तो ये 2 3
4। 4 को हम लेंगे, एक साथ बंद करेंगे, फिर 1 2 3 4। एक साथ बंद करेंगे, फिर से 1 2 3 4। तो हमने 3 पफ एक ही लूप में बना लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लूप में भी हमें इसी तरह से 3 पफ बनानी है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 2। अब तीसरा बनाना है। 1 2 3 4। इसके बाद ये जो फर्स्ट चेन है, ये देखिए, यहाँ से हमने इसको निकालना है, लॉक कर देना है। फिर 1 2 3 4। और ये स्पेस के बीच में हमने स्पेस में एक सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम पफ के ऊपर आ जाएंगे, पफ के ऊपर वाली चेन पे एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर 4 चेन का एक लूप बनाएंगे और स्पेस वाली जगह पे उसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर पफ वाली चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे। एक 2 3 4 स्पेस में स्लिप स्टिच, पफ के ऊपर वाली चेन पे स्लिप स्टिच, चार चेन का लूप बना के स्पेस में स्लिप स्टिच, पफ के ऊपर वाली चेन पे स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 4। अब स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर पफ के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 और स्पेस में स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 को स्किप करना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7, सीधे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है और 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों में सिंगल क्रोशिया किया है और जो पहले वाला बनाया था उसमें मैंने स्लिप स्टिच किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों एक तरह ही लग रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं। ये देखिए, दोनों के जो स्टिच है वो एक तरह ही आए हैं। तो इसलिए आपकी चॉइस है, आप जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और
इन दोनों को स्किप करना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक, ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको सीधे आना है कि आपने यहाँ पे आके 1 2 3 4, यहाँ पे उसी तरह से फ्लावर बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। तो ये देखिए इस राउंड को आपको इस तरह से बनाना है। इस राउंड में मेन जो है हमारे ये जो फ्लावर्स हैं ये बनेंगे, यही इसमें मेन है। और ये जो रेड कलर है ना, ये कभी भी कैमरे में हमेशा धुंधला ही आता है सबका, पता नहीं क्यों, बट फिर भी पता तो चल ही रहा है कि क्या बन रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे फ्लावर बन गया। मेन इस ये जो राउंड है इसमें हमको मेनली ये फ्लावर बनाना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। तो बहुत इजी सा राउंड है, तो इसको मैं कंप्लीट पहले कर लेती हूँ, फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए राउंड को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 4। तो ये जो 4th नंबर की जो चेन है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम स्पेस में सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर सेम चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, सेम चेन में 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, सेम चेन में ये 6 डबल क्रोशिया। तो हमने सेम चेन में 4th नंबर की चेन में सेम चेन में 6 डबल क्रोशिया करने हैं और बीच में एक एक चेन लेनी है। अब एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर देंगे या फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेनी है और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये जो 4th नंबर की चेन है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर चेन, और ये 6 डबल क्रोशिया और एक चेन। चेन लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमने ये जो ये स्पेस है यहाँ इसके अंदर हमने इस तरह से एक स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हम इस स्पेस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करने के बाद में 3 चेन लेनी है, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया और एक चेन। एक चेन क्या है, यहाँ पे तो हमें 1 2 3 चेन लेनी है और उसको यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ से हमने 3 चेन ली और फिर 3 डबल क्रोशिया किए और फिर 3 चेन ली, फिर इस तरफ को भी हमने 3 डबल क्रोशिया किए और फिर 3 चेन लेके यहीं पे बंद कर दिया। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है जी।
अब एक चेन लेंगे, एक चेन ले लेनी है और यहाँ से काउंट करेंगे 4, 1 2 3 4। तो ये 4th नंबर की चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया करनी है और एक एक चेन लेनी है बीच में। एक चेन, फिर 2, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 4 चेन, 1 2 3 4। तो इस चेन के अंदर हमने फिर से एक ही चेन के अंदर 4th नंबर की चेन में 6 डबल क्रोशिया उसी तरह से बनानी है। यहाँ हमने जब स्लीव स्टिच किया ना, तो पहले यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और उसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 4th नंबर की चेन में 6 डबल क्रोशिया करने हैं, जैसे हमने अभी किए, एक चेन एक डबल क्रोशिया करके। ये देखिए इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ फ्लावर के बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेनी है और इस तरफ को हमने 4 चेन काउंट करनी है, 1 2 3 और ये 4। इसके अंदर हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया करनी है, बीच में एक चेन लेते जाना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4, एक चेन भी, 5, हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ज़रूर लेनी है और ये 6, इसके बाद भी एक चेन लेनी है। ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न आएगा। अब ये हमको पूरा राउंड इसी तरह से बनाना है। तो ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमको नेक्स्ट राउंड के लिए, ये हमारा लास्ट राउंड है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किसी यहाँ से करेंगे हम इसको स्टार्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 को लेंगे और ये देखिए ये 1 2 3 है ना, इनके बीच में जो ये हमने एक चेन ली थी उसकी बैक लूप पे हमको एक स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 और ये जो चेन है इसके यहाँ पे हमने बैक लूप पे एक स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जहाँ पे हमने जॉइंट किया है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर 3 चेन बनानी है,
और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2। अब फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से ये हमारी एक साइड बन गई। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी एक साइड तैयार हो गई। अब दूसरी तरफ को भी हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये जो बीच में चेन है इसकी बैक चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 चेन बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दीजिए या सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 यहाँ पे अब 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर स्लिप स्टिच। इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 और स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेटल की तरफ जाना है हमको। तो ये देखिए, इसी तरह से हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड के साथ ही हमारा ये खूबसूरत डेकोरेटिव टेबल रनर भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड enjoy टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।